कानपुर हिंसा के किरदारों का नेशन इन्वेस्टिगेशन। हाजी वसी कानपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों का एक दबंग बिल्डर जो हिंसा के 33 दिनों तक सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा था। पता चला है कि कानपुर में नई सड़क पर हुई हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात सिर्फ एक मोहरा भर है। सेंट्रल रोल में हाजी ही मेन किरदार है, जिसके निशाने पर कानपुर का चंद्रेश्वर हाता इलाका आता था। और ये पूरा प्लान क्या था कि दंगा कराओ और हिंदुओं को इलाके से भगाओ। भड़काऊ तकरीरें, दंगे का प्लान, कानपुर बंद कॉल और पत्थरबाजों की टोली। वो जुमे का दिन था और तारीख थी 3 जून, जब कानपुर के बंद के दौरान पत्थरबाजों की टोली चंद्रेश्वर हाते की नई सड़क पर न सिर्फ उतर आई बल्कि इस्लाम के नाम पर मरने मारने पर उतारू हो गई थी। लेकिन मजहब तो बहाना था, आग लगाकर हिंदुओं को भगाना था। कैसे, इसकी पूरी कुंडली न्यूज नेशन खोलने जा रहा है। नेशन इन्वेस्टिगेशन में न्यूज नेशन उस सीक्रेट फाइल्स पर ग्राउंड जीरो से अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाने जा रहा है। आखिर हिंसा फैलाने के पीछे इनका मकसद था क्या? क्या मजहब के नाम पर हिंसा की गहरी साजिश थी? क्या पत्थरबाजों को जानबूझकर उतारा गया? कानपुर का चंद्रेश्वर हाता क्यों था निशाने पर? गाड़ी है किसकी? यह है कानपुर का चंद्रेश्वर हाता इलाके की नई सड़क, जहां 3 जून को हिंसा भड़की थी। और ये है कानपुर दंगे के फंड मैनेजर, नाम है हाजी वसी, जो फिलहाल कानपुर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। हाजी वसी मुकदमा संख्या 42, 43 और 44 थाना बेकरगंज कानपुर में वांछित अभियुक्त रहे हैं। इनके खिलाफ हमने NBW भी ले रखा था और इन तीनों मुकदमों में इनकी तलाश लगातार की जा रही थी। सूचना मिलने के साथ साथ कानपुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हाजी वसी को इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार किया है और इस समय हाजी वसी से पूछताछ जारी है। अवैध इमारतों से 300 करोड़ का आसामी बने हाजी वसी की नजर कानपुर के इस हाते पर बहुत पहले से थी। और जब नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में शहर बंद करने का ऐलान हुआ तो हाजी वसी को अपना एजेंडा पूरा करने का मौका मिला। फसादी बिल्डर हाजी वसी का प्लान, दंगा कराओ, हाथे से हिंदुओं को भगाओ। नई सड़क पर जहां हिंसा भड़की थी, वहीं पर चंद्रेश्वर हाता है, जहां हिंदू परिवार रहते हैं। साजिश ये थी कि हिंसा के बहाने चंद्रेश्वर हाता को खाली करवा लिया जाए। नई सड़क में जहां पर हम खड़े हैं, वहां पर जो चंद्रेश्वर हाता है, उसको उसमें जो यहाँ लोग रह रहे हैं, हिंदू बाहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोगों में डर पैदा करके उनको यहाँ से भगाना चाहता था, जिसके चलते इस चंद्रेश्वर हाता पर वो कब्जा कर लेना चाहता था। और इसीलिए चाहता था कि यहाँ पर हिंसा भड़के और लोगों को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन उसकी ये मकसद उसका उस वक्त सफल नहीं हुआ जब यहाँ के लोगों ने बाकायदा जो हिंसक भीड़ थी उसका बाकायदा मुकाबला किया और उनको यहाँ से खदेड़ दिया। लेकिन तमाम जिस तरह के रोज खुलासे हो रहे हैं, वो ये बताते हैं कि इस हिंसा के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी और इस साजिश में हाजी वसी एक मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था। हाजी वसी के फसादी निशाने पर हिंदू आबादी। न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में मिली जानकारी के मुताबिक हाजी वसी के हिंसा भड़काने का मकसद हिंदू बाहुल क्षेत्र चंद्रेश्वर हाते से हिंदुओं को वहां से भगाना ही था।
आपको बता दें कि इस इलाके में पहले हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी, मगर पिछले एक दशक में कट्टर जिहादियों से हमले का खतरा बढ़ता गया और हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। और जो आबादी यहाँ अभी भी रह रही है, आरोप है कि हाजी वसी की आंखों में वो चुभ रही थी। बस उसे 3 जून जैसे मौके का इंतजार था। पूछताछ में पता चला कि जमीनों और मकानों पर अवैध कब्जे का मास्टर हाजी वसी दंगे के बाद हिंदुओं के घरों को कब्जे में लेना चाहता था। पुलिस अधिकारियों ने रजिस्ट्री ऑफिस से दस्तावेज मांगे हैं। पुलिस को शहर में वसी की 3 दर्जन बिल्डिंगों की जानकारी मिली है। ये सभी इमारतें अवैध हैं। इनमें 11 बिल्डिंगों के नक्शे ही दाखिल नहीं किए गए। रिश्तेदारों, करीबियों के नाम पर साम्राज्य खड़ा कर दिया गया। विकास प्राधिकरण है वो लगातार इन बिल्डिंग्स की जांच कर रहा है। मेरे पीछे आप देखिए चंद्रेश्वर हाता है और यहाँ पर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर जो हिंदू परिवार है वो यहाँ पर रहते हैं। और इस नई सड़क पर इस हाते के आसपास जितने भी बाहुल्य हिंदू बाहुल्य जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पर लोगों ने अब अपना घर छोड़ दिया है। करीब 250 परिवार यहाँ से करीब पहले ही जा चुके हैं और उसके बाद अकेला ये चंद्रेश्वर ऐसा हाता है जहाँ पर हिंदू परिवार यहाँ पर रहते हैं और आए दिन वो मुस्लिम इलाके के जुड़े जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनसे मोर्चा लेते रहते हैं। आरोपी बिल्डर हाजी वसी पिछले 33 दिनों से सुरक्षा और जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा था। मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी की गिरफ्तारी के बाद ही उसके सेंट्रल रोल का पता चला था, मगर वो एक शहर से दूसरे शहर कानून से भागता फिर रहा था और मंगलवार की रात वो लखनऊ के अमौसी से दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी बिल्डर हाजी वसी ने पुलिस की पूछताछ में ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें सामने आ गया मजहब के नाम पर फसाद करने वाले हाजी का सबसे बड़ा सच। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। हाजी वसी को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन के दूसरे सिरे में अब पड़ताल फसाद वाली फंडिंग की करते हैं। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक हाजी वसी ने हिंसा फैलाने के लिए हयात जफर हाशमी के साथ 1 करोड़ की डील की थी। आखिर क्यों हाजी पैसा करोड़ों रुपए फूंक कर दंगे की आग को हवा देना चाहता था? क्या था उसका हिडन एजेंडा? आइए ये भी समझते हैं। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी, कानपुर हिंसा का फाइनेंसर बिल्डर हाजी वसी। मजहब के नाम पर कानपुर में जो कोहराम मचाया गया था उसके पूरे स्क्रिप्ट के पीछे था इन्हीं शातिरों का खेल। हयात जफर हाशमी और बिल्डर हाजी वसी के बीच फसाद की कड़ियां कैसे जुड़ी थीं, इसकी फाइल्स आज देखिए। फसाद के लिए 1 करोड़ की सुपारी। जी हां, आग लगाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाने की पूरी प्लानिंग तय कर ली गई थी। बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर जब देश भर में तूफान खड़ा हुआ और जो बयान मुसलमानों के आक्रोश की वजह बनी, उसी तूफान के बीच हयात और हाजी एक दूसरे के संपर्क में आ गए थे, क्योंकि हाजी वसी को एक ऐसे कट्टर मास्टरमाइंड की तलाश थी जिसकी मुस्लिम युवाओं में अच्छी पैठ थी। और जब हाजी की ये तलाश पूरी हुई तो दंगा जिहाद का प्लान शुरू हुआ। न्यूज नेशन को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हाजी वसी ने इस पूरे हिंसा फैलाने के पीछे हयात जफर हाशमी के साथ एक डील की थी। इस डील के मुताबिक करीब 1 करोड़ रुपए में ये पूरा डील तय हुई थी और इस डील के मुताबिक 1 करोड़ रुपए में से 10 लाख रुपए बाकायदा एडवांस के तौर पर हाजी वसी ने हयात को पैसे दिए थे। बस शर्त थी कि किसी भी तरह चंद्रेश्वर हाता इलाका हिंदू मुक्त हो जाए, या यूं कहें इस इलाके से जैसे तैसे हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया जाए। और इस साजिश में हाजी के फसादी कामयाब भी हो जाते अगर कानपुर पुलिस ने वक्त रहते दंगाइयों को दबोच न लिया होता।
देखिए, ये वही भड़काऊ पोस्टर का हिस्सा है जिसमें झोले में बम बारूद लेकर लड़कों को जुटने को कहा गया था। हयात जफर हाशमी की गिरफ्तारी के बाद इसे बरामद किया गया था। मतलब एक कथित बिल्डर का पैसा और कट्टरपंथियों की जमात के खुराफाती दिमाग से जो हिंसा भड़की थी, वो आक्रोश की लहर में अचानक हुई हिंसा नहीं, बल्कि एक प्री प्लान के तहत कानपुर की नई सड़क पर कोहराम मचाने की जिहादी योजना थी, जिसकी परतें अब खुलनी शुरू हो गई हैं। साथ ही फसादी के फाइनेंसर हाजी वसी के काली कुंडली भी। मुस्लिम बहुल इलाकों में बिल्डर बादशाह बनने की चाहत में हाजी वसी ने जो खेल शुरू किया, वो कानून के दहलीज पर आकर खत्म होने लगा। मुसलमानों के आक्रोश को भुनाकर वो हिंदुओं की जमीनों और मकानों पर अवैध कब्जा करना चाहता था, जो उसके काले कारनामों का एक पैटर्न है। धागे का एक कारोबारी दंगे के सूत्रधार के साथ कानून के गिरफ्त में है। अब जब हाजी के गुनाहों का हिसाब किताब शुरू हुआ, तो खोली जा रही है उसके काले साम्राज्य की पूरी फाइल। कैसे एक मामूली कर्मचारी देखते ही देखते 300 करोड़ का मालिक बन गया। ऐसा नहीं है कि हाजी वसी शुरू से ही रसूख वाला और दौलतमंद था। धागा कारोबार छोड़कर रियल एस्टेट में जड़े जमाई, जमीन खरीद फरोख्त की दलाली से शुरुआत की। मौजूदा सल्तनत 300 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में बिल्डिंग का साम्राज्य खड़ा किया। 2005 में वसी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। कानपुर में मुस्लिम क्षेत्रों का बड़ा बिल्डर बन गया। चमनगंज, बेकनगंज, नई सड़क, इफ्तिखाराबाद, प्रेम नगर जैसे इलाकों में इसका कारोबार है। अब हाजी की पाई पाई का हिसाब होगा, पक्का इलाज होगा, और ये भी सामने आएगा कि जिस शहर ने उसे इमारतों का हाजी बना दिया, उस शहर को जलाने के लिए हाजी ने कैसे फसादी खड़ा कर दिया। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।